हेलो दोस्तों, आपने आजकल न्यूज़ में न्यूजीलैंड इलेक्शन के बारे में सुना होगा। यहाँ पे अभी अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं और उसमें लेबर पार्टी ने मेजॉरिटी से जीत हासिल की है। जसिंडा आर्डन एक बार फिर से पीएम बनने जा रही हैं। In seats we may have hoped for, but in those equally we may not have expected. And for that, I only have two simple words. Thank you. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे न्यूजीलैंड वोटिंग सिस्टम काम करता है और ये कैसे इंडियन वोटिंग सिस्टम से डिफरेंट है। इंडियन वोटिंग सिस्टम को जो टर्म दी गई है, इट्स कॉल्ड फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है कि कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट्स खड़े करती है, अपने कैंडिडेट्स का चुनाव करती है, जिसको आप वोटिंग करते हैं। जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं वो कैंडिडेट जीतता है, वो कैंडिडेट आपको रिप्रेजेंट करता है अपने पार्लियामेंट में। जिस पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएंगे, जिसको मेजॉरिटी मिलेगी, वो पार्टी फिर जीतती है और वो अपना पीएम बनाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक सिस्टम। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये यूज़ किया जाता है। हाउएवर जो न्यूजीलैंड वोटिंग सिस्टम है वो इंडियन वोटिंग सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम को बोला जाता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल पार्लियामेंट वोटिंग सिस्टम। मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम में क्या होता है कि लोग दो तरह से वोटिंग करते हैं। एक वोट होता है पार्टी वोट। पार्टी वोट में क्या होता है कि आप किसी भी पसंदीदा पार्टी को वोट करते हैं और उस पार्टी को जितने परसेंटेज वोट मिलते हैं, जितने मैक्सिमम वोट मिलते हैं, उतनी ही उसको असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिलती है। मान लीजिए किसी पार्टी को आप 40% टोटल वोट मिले हैं, तो पूरी असेंबली में जितनी भी सीट है उसका 40% रिप्रेजेंटेशन उस पार्टी को मिलेगा। इसमें एक जो रीज़न होता है कि इसमें आपकी जो पार्टी है उसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट लेना ज़रूरी है। जैसे कि न्यूजीलैंड में क्या है कि किसी भी पार्टी को पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए, पार्लियामेंट में सीट्स लेने के लिए मिनिमम 5% वोट स्कोर करना ज़रूरी है। अगर वो 5% स्कोर नहीं करते हैं तो उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। अदर थिंग ये है कि अगर उनका कोई भी इलेक्टोरेट जीत जाता है, फॉर एग्जांपल उनको 4% वोट मिले, वो क्वालिफाई तो नहीं किया, पर उनका अगर एक इलेक्टोरेट जीत गया तो भी वो एलिजिबल है एंटर करने के लिए। तो वो एक इलेक्टोरेट भी अंदर जाएगा और उनको 4% सीटिंग रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगी। तो ऐसे ये काम करती है। सेकंड इसमें होता है कि आप जैसे इंडिया में होते हैं कैंडिडेट वोट भी करते हैं। तो इलेक्टोरेट्स होते हैं, हर एक इलेक्टोरेट से कैंडिडेट होते हैं, हर एक पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं और उन कैंडिडेट्स को आप वोटिंग करते हैं। जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट्स मिलती हैं वो जीतता है और वो रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी पार्टी है उसको जितनी टोटल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, उस टोटल रिप्रेजेंटेशन में से जितने मेंबर जीते हैं वो आते हैं, प्लस लिस्टेड एमपी आते हैं। तो वो टोटल मिलके उस पार्टी की रिप्रेजेंटेशन उस असेंबली में करते हैं। इस बार हमें न्यूजीलैंड में फ़र्स्ट टाइम वोट करने का चांस मिला। यहाँ का जो हमारा वोटिंग एक्सपीरियंस था बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे वोटिंग जो होती है बड़ी डिफरेंट होती है इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे इतना शोरगुल नहीं होता वोटिंग पे। यहाँ पे भी कैंपेनिंग होती है, यहाँ पे होर्डिंग्स लगते हैं, पर जो चीज़ें हैं बड़ी रेगुलेटेड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कैंडिडेट स्पेंडिंग लिमिट है एडवर्टाइजिंग पे, होर्डिंग्स पे, वो $27,500 है। तो एक कैंडिडेट इससे ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकता। इंडिया में भी ये रेगुलेटेड है। इंडिया में एक कैंडिडेट 50 से 70 लाख रुपए स्पेंड कर सकता है एडवर्टाइजिंग पे, पर इंडिया में पार्टी स्पेंडिंग पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे पार्टी स्पेंडिंग पे 1.1 मिलियन की लिमिट है। इंडिया में पार्टी स्पेंडिंग पे लिमिट नहीं है, तो वो पार्टीज खुल्लम खुल्ला पैसे स्पेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल 2014 में बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन पे 716 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं 2019 के जनरल इलेक्शन में उन्होंने 1200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कांग्रेस को देखें, उन्होंने 2014 के इलेक्शन में लगभग 500 करोड़ और 2019 के इलेक्शन में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए थे सिर्फ कैंपेनिंग पे। BJP and Congress candidates spent at least 10 crore rupees per seat. Can a common man really fight elections then? We suppose not. अब बात करते हैं न्यूजीलैंड इलेक्शन रिजल्ट्स की। न्यूजीलैंड में मेजर दो पार्टीज़ हैं, नेशनल और लेबर पार्टी। दोनों पार्टीज़ की लीडर जो हैं फीमेल्स हैं। नेशनल को लीड करती हैं जूडिथ कॉलिन और
लेबर को लीड करती हैं जसिंडा आर्डन। और ये बड़ा ही इनकरेजिंग सिनारियो है कि न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे पहले विमेन को वोटिंग राइट्स मिले थे, और आज न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी फीमेल हैं, जो अपोजिशन की लीडर हैं वो भी फीमेल हैं। तो ये एक बड़ी प्रोग्रेसिव एम्पावर्ड वुमेन सोसाइटी की एग्जांपल है। अब इस बार के जो इलेक्शन रिजल्ट थे न्यूजीलैंड में, उसमें लेबर पार्टी को 49% वोटिंग मिली है, जिससे उनको 64 सीट्स मिली हैं पार्लियामेंट में आउट ऑफ 120। तो उनकी क्लियर मेजॉरिटी है, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है। वहीं पे नेशनल को 26% वोट्स मिले हैं, फॉलोड बाय स्मॉलर पार्टीज़ जैसे कि एक्ट, उनको भी 8% वोट मिले हैं, ग्रीन पार्टी है उनको भी 8% वोट मिले हैं। अगर यही सिनारियो आप इंडिया में देखें तो 2014 में इंडिया में बीजेपी को सिर्फ 31% वोट मिले थे। 69% लोग ऐसे थे जो जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, उनको वो गवर्नमेंट में नहीं चाहते थे, फिर भी वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, क्योंकि वहाँ पे ये एमएमपी वाला सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता। अगर ये सिस्टम वहाँ पे फॉलो किया जाए इलेक्शन का, जो न्यूजीलैंड में किया जाता है, तो शायद वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होती।